Hello everyone, welcome back to my channel. So, in the series of rubric learning, we have come up with a new rubric in this video. It is a very common rubric which we apply in your clinics, but it is a most misunderstood rubric. Okay, we'll start with an example. एक पेशेंट होम्योपैथ के पास आके कहता है कि मैं इतने दिन होम्योपैथी नहीं ले रहा था क्योंकि होम्योपैथी में बहुत स्लो ट्रीटमेंट चलता है और बहुत दिन तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं एलोपैथ के पास गया. ये वर्जन को बहुत सारे डॉक्टर्स, इवन सीनियर डॉक्टर्स, इसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेते हैं. ओके, एक ऐसा ही मिसअंडरस्टूड एग्जांपल है. जैसे जो फ्रूट होता है ना, गुआवा. बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मैं गुआवा नहीं खाता क्योंकि गुआवा खाने से मुझे सर्दी होती है, इसलिए मैंने गुआवा खाना छोड़ दिया. ये भी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बहुत सारे डॉक्टर्स लेते हैं. और एक एग्जांपल है, जैसे क्यूकम्बर होता है. एक पेशेंट कहता है कि मैं क्यूकम्बर खाना पसंद नहीं करता क्योंकि क्यूकम्बर में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो मुझे क्यूकम्बर खाने से सर्दी होती है. ये भी एक पर्सनल बायस है कुछ डॉक्टर्स का, एंड पीपल टेक इट ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. एंड लेट मी टेल यू, ये तीनों भी एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के नहीं हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव रीजनेबल इज़. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये दो वर्ड से बना है. वन इज ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंड इज रीजनेबल. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज उद्देश्य, इंटेंशन और अ गोल. ओके, reasonable means and what is the another word of objective is to be based on the facts and not by the personal biases and not by the personal imaginations or the personal emotions. Okay, that is objective. It is based on facts. And what is reasonable? Reasonable is what a neutral, a sensible, or a normal person with a normal intelligence would behave in a situation or observe a situation. Okay, so the full word meaning of objective reasonable is being able to judge a situation the way a neutral observer would behave or act in a particular situation is objective reasonable. एक नॉर्मल इंटेलिजेंस का पर्सन जो पर्सनल बायस से इन्फ्लुएंस ना होकर एक एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो पर्सन एक सिचुएशन को जज करता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. उसमें उसके पर्सनल बायस और इमेजिनेशन नहीं आने चाहिए. ओके, जैसे हमने वो जो वाला एग्जाम्पल देखा था, जैसे कौन सा वो पेशेंट कहता है कि मैं एलोपैथी के पास इसलिए गया क्योंकि होम्योपैथी में बहुत दिन लगते हैं और बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है. ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल थोड़ी. इज इट बेस्ड ऑन फैक्ट्स? No, homeopathy is not slow acting. It is that physician's personal bias, we can say. It is based on his personal emotions that he is taking the situation it as objective reasonable, right? एंड अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे ककड़ी खाने से सर्दी होती है क्योंकि इसमें पानी होता है, ये फैक्ट है? नो, दिस इज अ पर्सनल बायस, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. एंड व्हेन अ पेशेंट सेज कि मुझे गुआवा खाने से सर्दी होती है, क्या ये फैक्ट है? No, not so many lakhs of people, so many people they eat guava and they do not have सर्दी. तो ये फैक्ट नहीं है ना, ये उनकी पर्सनल बायसेस है. ठीक है, तो ये तीनों भी दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का आई विल गिव यू वेरी नाइस एग्जाम्पल विच आई हैड अप्लाइड इट माई क्लिनिक एंड इट इज़ वेरी क्लियरली अंडरस्टूड. एक लड़की है, उसको 94% आए थे 10th में, तो एंड उसने कॉमर्स लिया 11th के लिए. तो मैंने उसको पूछा, आपको इतने अच्छे परसेंटेज आया, यू गॉट 94%, तुमने कॉमर्स क्यों लिया? यू वुड हैव गॉन ईजिली फॉर मेडिकल स्ट्रीम एंड यू वुड हैव बिकम अ डॉक्टर नाइसली. तो पेशेंट कहती कि डॉक्टर, मेरे दिमाग में पहले से ही जब पता है कि मुझे सीए बनना है तो मैं कॉमर्स ही लूँगी ना, मैं क्यों साइंस लूँ? मेरा पहले से डिसाइडेड, और ज़रूरी नहीं है ना कि 94% आए तो आपको साइंस ही लेना चाहिए. तो यहाँ पे आई टेकन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. ओके, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाले सिचुएशंस अगर आप जब भी देखते हो ना, तो जब पेशेंट बताता है तो फिजिशियन का रिएक्शन होता है, हाँ यार बात तो सही कर रहा है, तो ऐसा अपना रिएक्शन आता है. तो देयर वी टेक इट एज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. ओके, so I hope I have tried to broken this rubric into as simpler form as possible and you will be able to easily assimilate and imbibe into your system. Okay, तो अगर ऐसे ही कोई रूब्रिक से आपको समझने हैं जो सिंपलर है बट दे आर लिटिल ट्रिकी, तो यू कैन काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो. I'll try to explain whatever I know, whatever small I know, whatever little I know, and I hope this rubric is easier to understand and you'll be able to apply easily in your clinics. And thanks for watching my video and keep subscribing to my channel for more such easier versions and easier rubrics. Thank you.